नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में ह्यूमनॉइड रोबोट लाइटनिंग के द्वारा हुसैन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हिट कर दिया है। यानी हुसैन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को हाल ही में एक रोबोट के द्वारा तोड़ दिया गया है। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हुसैन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक किसी भी इंसान के द्वारा तो हिट नहीं कर पाया है, लेकिन एक रोबोट के द्वारा उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और खबरों में भी है कि चीन के रोबोट ने तोड़ दिया उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड। 100 मीटर दौड़ में दुनिया की सबसे तेज धावक को पीछे छोड़ा। यानी रोबोटिक वर्ल्ड दोस्तों लगातार इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि वो इंसानों के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन्हें लगातार तोड़ता हुआ जा रहा है। और इसी कड़ी में हाल ही में इस चाइनीज रोबोट के द्वारा उसेन बोल्ट के 17 वर्षों से कायम वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और अब ऐसा करके इसके द्वारा एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इस रोबोट को किसके द्वारा बनाया गया है और इसने कहाँ पर और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है, कहाँ पर हुसैन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेकआउट किया है। इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर की बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो इंसानी दिमाग को चुनौती देने से शुरू हुई इंसान बनाम मशीन की प्रतिस्पर्धा अब शारीरिक भागदौड़ तक पहुंच गई है। 1997 में डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने शतरंज में गैरी गास्परोव को हराया था। और अब एक नए घटनाक्रम में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट को 100 मीटर का रिकॉर्ड जो है उसका तोड़ दिया है। यह घटना शनिवार को घटी और खास बात यह है कि हुसैन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 17 वर्षों से कायम था। इतने वर्षों में कोई भी इंसान हुसैन बोल्ट के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका था, इसलिए रोबोट की यह चर्चा काफ़ी ज़्यादा उसकी उपलब्धि मानी जा रही है। यानी ये जो इंसान वर्सेस रोबोट और कंप्यूटर ये तब से शुरू हुआ है जब एक मशीन के द्वारा यहाँ पर 1997 में 1997 में डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर के द्वारा शतरंज में गैरी कास्परोव को हराया था। और इस हार के बाद गैरी कास्परोव काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुआ था उन्हें कि वो एक कंप्यूटर से हार गए। और ये उस टाइम का पहला ऐसा एक कंप्यूटर की दुनिया का अजूबा सा बन गया था कि किस प्रकार से एक कंप्यूटर के द्वारा एक इंसान को हरा दिया गया है। यानी एक मशीन के द्वारा एक इंसान को हरा दिया है, इस प्रकार से इसे पेश किया गया था और ये पहली बार हुआ था। और उसी कड़ी में अब लगातार इस प्रकार के जो है इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और हाल ही में इसी घटनाक्रम में एक ह्यूमनॉइड रोबोट के द्वारा ओसैन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को यहाँ पर हिट कर दिया है, जो पिछले 17 वर्षों से कायम था। अब उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को यहाँ पर इसके द्वारा तोड़ दिया गया है। अब हुसैन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो यह रिकॉर्ड जमैका के दिग्गज धावक हुसैन बोल्ट के नाम था। बोल्ट ने यह रिकॉर्ड 2009 में बर्लिन में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में बनाया था। उन्होंने 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड में पूरी करके यह विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। यह रिकॉर्ड पिछले 17 वर्षों में कायम था और इतने लंबे समय से कोई भी इंसान या इंसानी धावक इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका था। यानी 17 वर्षों से लगातार कायम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को किसी भी इंसान के द्वारा यहाँ पर तोड़ नहीं पाया था। तो यह कितना बड़ा उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो 9.58 सेकंड्स का था। यानी 9.58 सेकंड का था, जो पूरे 10 सेकंड भी नहीं हुए थे, उससे कम टाइम के अंदर ही इनके द्वारा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट कर दिया गया था। अब यहाँ पर चीनी रोबोट ने उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। तो चीन की स्मार्टफोन कंपनी है ऑनर, उस कंपनी का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है लाइटनिंग। लाइटनिंग रोबोट ने 100 मीटर की दूरी को मात्र 9.32 सेकंड में पूरा किया है। और यह उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उससे काफ़ी ज़्यादा तेज है। और चीन की एक सरकारी प्रसारक है CGTN, इसके अनुसार यह उपलब्धि उसके द्वारा उस रोबोट के द्वारा शनिवार को हासिल की है। रोबोट ने यह जो दूरी है वो 14.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरी की। और हालांकि यह उपलब्धि मानव एथलेटिक्स के आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में शामिल नहीं मानी जाती है। यानी एक रोबोट के द्वारा मानव को चेतावनी दे करके उसके रिकॉर्ड को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन इस रोबोट का ये रिकॉर्ड
मानव एथलेटिक्स के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हुसैन बोल्ट अभी भी कायम रहेंगे अपने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। अब यहाँ पर रोबोटिक क्षमता में वृद्धि की बात करें तो लाइटनिंग रोबोट पहले से भी लंबी दूरी की दौड़ में अपनी क्षमता दिखा चुका है। इस रोबोट ने अप्रैल में आयोजित 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में हिस्सा लिया था और रोबोट ने हाफ मैराथन 50 मिनट 26 सेकेंड में पूरी की थी। और उस समय रोबोट की लंबाई 169 सेंटीमीटर और पैरों की लंबाई थी वो 95 सेंटीमीटर की थी। और विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में हिस्सा लेने से पहले शोधकर्ताओं ने रोबोट के पैरों की लंबाई 10 सेंटीमीटर का इजाफा किया है, यानी उसमें वृद्धि की है। और इस बदलाव के बाद इस रोबोट के पैर 1.05 जो मीटर है वो लंबे हो गए हैं और जिससे उसकी दौड़ने की क्षमता है वो बढ़ गई है। यानी 10 सेंटीमीटर की वृद्धि जब इसके पैरों में हुई है, पैरों की लंबाई बढ़ाई गई है, तो इसके पैर हैं वो 1.5 मीटर के हो गए हैं और इससे इसकी दौड़ने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इससे ये वर्ल्ड ह्यूमनॉइड जो रोबोट गेम्स हैं उनमें शामिल हो सकेगा। अब यहाँ पर जो कैरी कास्पेरोव थे, जो एक शतरंज के खिलाड़ी थे, उन्हें एक कंप्यूटर के द्वारा कैसे हराया गया था, जो इस प्रकार की पहली घटना थी। तो 1997 में शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी कैरी कास्परोव और आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के बीच मुकाबला हुआ था और इस मुकाबले में डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को हरा दिया था। यह मुकाबला इंसानी दिमाग को चुनौती देने वाली ऐसी पहली घटना मानी जाती है। यानी यही घटना इंसान बनाम मशीन की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत का उदाहरण बनी। यानी इंसान वर्सेस मशीन ये जो था वो उसी टाइम से शुरू हो गया था जब गैरी कास्पेरोव को डीप ब्लू के द्वारा हरा दिया गया था। और यही प्रतिस्पर्धा शतरंज दिमाग से आगे बढ़कर शारीरिक भागदौड़ तक पहुंच गई है, जैसा कि रोबोट की दौड़ में देखने को मिला है। यानी यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से लड़ा गया था ये गेम, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से इंसानी शारीरिक भागदौड़ को चुनौती देने वाली अब यहाँ पर डायरेक्ट और रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रोबोटिक क्षमता में वृद्धि के फायदे की बात करें तो इससे उत्पादन क्षमता और गति इससे बढ़ती है। मशीनें लगातार तेज और सटीक तरीके से काम कर सकती हैं। खतरनाक कार्यों में इंसानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि खनन, आपदा राहत, बम रिस्क्री करना। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत घटती है, गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी यहाँ पर जैसे जैसे इंसानों की क्षमता लगातार इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि वो लगातार काम करें, लेकिन मशीनों की क्षमता लगातार बड़ी उतनी ही रहती है, तो मशीनें लगातार और तेज़ तरह सटीक तरीके से काम कर सकती हैं। इसके साथ ही जो खतरनाक मिशन होते हैं वहाँ पर रोबोट को भेज करके काम चलाया जा सकता है, जैसे कि आपदा राहत के लिए क्षेत्र हो गए वहाँ पर पहुँचाना। इसके साथ ही साथ खनन जैसे कामों में जहाँ पर इंसानों को बहुत सारी आंतरिक बीमारियाँ हो जाती हैं तो ऐसी जगहों पर रोबोटों को लगा देना। इसके साथ ही साथ बम निष्क्रिय करना, जो सबसे अधिक खतरनाक काम है, उनमें रोबोट को भेज देना और वो बम निष्क्रिय करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक में भी यहाँ पर लागत घटती है जब इस प्रकार के रोबोट को बनाया जाता है। गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आता है। चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी, पुनर्वास, वृद्धों की देखभाल, इस प्रकार के कामों में रोबोट काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और अनुसंधान और अंतरिक्ष क्षेत्रों में जहाँ पर इंसान का पहुँचना मुश्किल है वहाँ पर रोबोट काम कर सकते हैं। देश के लिए आर्थिक विकास और तकनीकी बढ़त हासिल करने का जरिया बन सकता है, जैसा कि चीन अपनी रणनीति में कर रहा है। यानी लगातार चीन और रोबोट्स को बना रहा है और चीन दोस्तों ज़्यादातर जो है रोबोट्स का इन फ्यूचर इस्तेमाल करने वाला है और इसी वजह से इस पर अमेरिका के द्वारा इसके रोबोट्स पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। अब यहाँ पर रोबोट की क्षमता से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो रोजगार पर असर पड़ता है। यानी ऑटोमेशन से खासकर कम कुशल श्रम वाली नौकरियां खत्म होने का खतरा रहता है। यानी जब इस प्रकार के रोबोट बनाए जाएंगे जो रोबोट काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और एकदम तेज तर्रार तरीके से काम करेंगे, तो कम कुशल वाली जो नौकरियां हैं जहाँ पर इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, इंसान वहाँ पर काम करते हैं, तो ऐसी नौकरियों भी रोबोट है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही डेटा और साइबर सुरक्षा के को लेकर के खतरा, यानी एआई संचालित रोबोट के हैक होने की आशंका बनी रहती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट चल रहा है उसका पूरा शारीरिक बनावट उसकी इंसानों जैसी है और अगर ऐसे रोबोट को हैक कर लिया गया और हैक करने के बाद उसके अंदर कुछ उसके माइंड के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके अंदर कुछ ऐसी हरकतें डाल दी जो इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक हो,
तो ये इससे कहीं ना कहीं वो उतना ही ज़्यादा घातक होगा जितना और साइबर जो अटैक होते हैं उससे ज़्यादा ये घातक हो जाएगा, खासतौर पर इंसानों के लिए। इसके साथ ही नैतिक और कानूनी सवाल उठते हैं, यानी रोबोट से दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, अभी तक ये नहीं स्पष्ट नहीं है। यानी अगर रोबोट किसी के साथ दुर्घटना कर देता है या किसी को मार देता है तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। इसके साथ ही सैन्य दुरुपयोग की आशंका, यानी रोबोट का भविष्य में सैनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के एफसीसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर चीन में बने ह्यूमनॉइड रोबोट के आयात पर रोक लगाई है। पेंटागन ने चीन की प्रमुख रोबोट निर्माता कंपनी यूनिट्री को सैन्य संबंधों की आशंका वाली सूची में शामिल किया है। यानी अमेरिका ने यहाँ पर लगातार चाइनीज जो रोबोट हैं उन चाइनीज रोबोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जो रोबोट बनाती है चाइनीज कंपनी यूनिट्री, तो उसको पूरी तरीके से सैनिक संबंधों की आशंका में डाल दिया है। यानी अगर उसके रोबोट सैनिकों की ड्रेस में दिखे और भविष्य में इनका इस्तेमाल किया गया तो अमेरिका इनके खिलाफ जो है एक्शन ले सकेगा। तो इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा चाइनीज रोबोटों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब तकनीकी निर्भरता बढ़ने से कुछ देशों में कंपनियों का वर्चस्व बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक असंतुलन पैदा हो सकता है। जो देश तकनीक में आगे हैं वे और मजबूत होंगे, जबकि पीछे रहने वाले देशों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। यानी जो देश पहले से आगे हैं और उनके ह्यूमनॉइड रोबोट काफ़ी तेज तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वैश्विक संतुलन पैदा हो सकता है। लेकिन जो देश तकनीक में आगे हुए तो मजबूत रहेंगे, लेकिन जो देश पीछे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो देश इस प्रकार के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तुरंत नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार से ये रोबोट्स हैं जो लगातार इंसानों को टक्कर देते हुए आ रहे हैं। और आगे आने वाले भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर हैं उनके द्वारा भी कहा गया था कि यही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, जो भविष्य में इंसानों को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर किसी और रोबोट को हैक किया गया और हैक करके उस रोबोट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो ये रोबोट कहीं ना कहीं भविष्य में इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक है। अब एग्जाम्स के लिए यहाँ पर नोटेबल पॉइंट्स की बात करें कि हमारे लिए और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर के ह्यूमनॉइड रोबोट लाइटनिंग ने उसेन बोल्ट का 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह उपलब्धि शनिवार को हासिल हुई, जबकि बोल्ट का रिकॉर्ड पिछले 17 वर्षों से कायम था। 1997 में IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज में गैरी कास्परोव को हराया था, जिससे इंसान बनाम मशीन जो है इसकी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत मानी जाती है। और रोबोट की यह उपलब्धि आधिकारिक मानव एथलेटिक्स विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में नहीं आती है, और यह प्रदर्शन चीन की उस रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है जिसके तहत वह रोबोटिक्स को भविष्य के प्रमुख उद्योगों में शामिल कर रहा है। यानी चीन लगातार रोबोटों को जितने भी उसकी इंडस्ट्रीज हैं उनमें लगातार तैनात कर रहा है और उसमें उद्योगों में लगा रहा है, जिससे इंसानों का उपयोग कम होगा और रोबोट्स के जरिए वो अपनी अर्थव्यवस्था को और ऊपर तक ले जा सके। और इससे कहीं ना कहीं उसे उतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जितनी समस्याएं उन्हें कभी कभी इंसानों के टाइम पर करनी पड़ती हैं। और इसी वजह से चीन लगातार रोबोट्स बना रहा है और रोबोट्स बना करके लगातार जो छोटी मोटी नौकरियां हैं उन नौकरियों को लगातार दांव पर लगा कर उन्हें ख़त्म कर रहा है। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए नोटेबल पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक ह्यूमनॉइड रोबोट के द्वारा ब्रेक डाउन कर दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसेन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अभी भी सेट है। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक किसी इंसान के द्वारा हिट नहीं किया है। जब तक कोई इंसान हिट नहीं करेगा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।